नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल त्रिवेदी फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर पैन कार्ड। जो आपका पैन कार्ड रहता है उसका डिस्कस करेंगे। जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आपको प्लास्टिक कार्ड अलॉट किया रहता है। इस प्लास्टिक कार्ड में आपको बहुत सारी डिटेल्स रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है और इसके बिना आपका बहुत सारे काम, फाइनेंशियल्स काम नहीं हो पाते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज नो अबाउट योर पैन कार्ड। नो अबाउट योर पैन कार्ड या पैन कार्ड के बारे में जानिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। पैन कार्ड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैन कार्ड होता क्या है, इसके फॉर्मेट क्या है, उसके बाद इसके पैन कार्ड पर क्या क्या डिटेल आती है, कौन सा फॉर्म भरना है और कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे पैन कार्ड बनवाने के लिए। और इसके साथ साथ और कुछ थोड़े बहुत लीगल पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करेंगे। ये एक इस वीडियो का, इस पैन कार्ड के रिलेटेड वीडियो का ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पैन कार्ड यूज कर सकते हैं और कब तक आपको आधार को पैन कार्ड से लिंक करना है और अगर आपने आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो आपको क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। पहला पॉइंट है हमारा, पैन कार्ड होता क्या है। पैन कार्ड एक, आप अगर एब्रीविएशन इसके देखें तो उसका बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। मतलब एक टाइप का एक अकाउंट नंबर है जो आपको परमानेंटली आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने के डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको अलॉट किया होता है। तो उसके में 10 डिजिट का नंबर रहता है और ये जो है जो नंबर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो एनएसडीएल और यूटीआई के थ्रू, ये दो कंपनियां हैं, नेशनल सिक्योर डिपॉजिट लिमिटेड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये कंपनियों के थ्रू आपको ये पैन कार्ड का जो प्लास्टिक कार्ड जो है वो आपको मिलता है। इसमें इसमें जो एप्लीकेशन रहती है वो इन कंपनियों में आपको सबमिट करनी पड़ती है, इन कंपनियों के सेंटर पे आपको सबमिट करनी पड़ती है और ये बाद में ये कंपनी प्रोसेस करके आपको ये प्लास्टिक कार्ड इशू करती है। इसके बाद इसमें देखेंगे तो पैन कार्ड का फॉर्मेट। पैन कार्ड का फॉर्मेट में मैंने जैसे बोला आपको कि 10 डिजिट नंबर है। अभी इस 10 डिजिट में आपको अल्फाबेटिक और न्यूमरिक दोनों का उसमें कॉम्बिनेशन रहता है। तो इसमें जो फर्स्ट 5 डिजिट जो रहते हैं वो 5 डिजिट जो है वो आपके अल्फाबेटिकल है। इसमें से जो फर्स्ट 3 डिजिट है वो ट्रिपल ए से लगा के ट्रिपल जेड का एक कॉम्बिनेशन रहता है अल्फाबेटिक अल्फाबेट्स का। और जो बाकी जो 2 डिजिट है, फोर्थ और फिफ्थ डिजिट, जिसमें से फोर्थ डिजिट जो होता है वो आपका स्टेटस बताता है। जैसे किसी का नंबर है ट्रिपल ए ए पी टी एक्स 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 और लास्ट में क्यू, तो उसमें जो P जो है वो स्टेटस बता रहा है जो फोर्थ डिजिट है। तो P का मतलब यहाँ पे होता है P फॉर इंडिविजुअल्स और फॉर पर्सनल। इसके बाद जैसे अगर समझो कोई कंपनी है तो उसके लिए सी है, गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट का कोई कॉर्पोरेशन है तो उसके लिए जी है, एच के लिए एच है, कोई फर्म है तो उसके लिए एफ है और कोई ट्रस्ट है तो उसके लिए टी है, कोई लोकल बॉडी है तो उसके लिए एल है। तो इस तरह के एक टाइप का आपको एक ये अल्फाबेटिकल रहता है जिससे मालूम पड़ जाता है कि पैन कार्ड किसका है। इसके बाद जो इसका जो फिफ्थ डिजिट है वो समझो इंडिविजुअल के केस में क्या होता है कि वो उनकी जो सरनेम रहती है उसका फर्स्ट डिजिट रहता है, फर्स्ट अल्फाबेटिकल डिजिट रहता है। तो जैसे अभी किसका नाम राजू तिवारी है तो उसका जो टी जो सरनेम का जो टी है वो टी इधर फिफ्थ डिजिट में आ जाएगा। बट इसी टाइप में अगर कोई इंडिविजुअल के जैसे कंपनी है तो उसका जो फर्स्ट जो नेम का जो फर्स्ट डिजिट रहता है, अल्फाबेटिक डिजिट रहता है, वो होता है जैसे टीसीएस लिमिटेड। तो टीसीएस लिमिटेड का टी वो इसमें फिफ्थ डिजिट में आ जाता है। इसके बाद जो फोर्थ जो डिजिट रहता है वो न्यूमेरिकल डिजिट रहता है जिसमें जिसमें 001 से लगा के 999999 तक आपको कॉम्बिनेशन के अंदर नंबर मिलता है। और जो लास्ट का जो डिजिट रहता है 10 डिजिट रहता है वो एक चेक डिजिट रहता है कि भाई सब इंफॉर्मेशन जो है वो बराबर है, उसके हिसाब से वो एक चेक डिजिट रहता है। इसके बाद देखेंगे तो इसमें पैन कार्ड के लिए आपको 49A फॉर्म करके भरना पड़ता है। इसमें आप अपना नया पैन कार्ड के लिए भी कर सकते हैं और इस फॉर्म का यूज आप करेक्शन के टाइम के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो पैन कार्ड पे डिटेल क्या क्या आती है। मतलब जो ये प्लास्टिक कार्ड आपके पास होता है, इस प्लास्टिक कार्ड में कौन सी डिटेल आपको आती है। तो इस प्लास्टिक कार्ड में आपका एक फोटो रहता है, अगर इंडिविजुअल है तो आपका फोटो रहता है, उसमें आपका नाम रहता है, आपका सरनेम रहता है, आपके फादर या मदर का नेम, आजकल मदर नेम भी आप रख सकते हैं तो फादर और मदर का नेम आप रख सकते हैं। फिर इसमें डेट ऑफ बर्थ रहती है, आपका साइन रहता है और एक क्यूआर कोड रहता है। आज के तारीख में नया एक क्यूआर कोड भी उन्होंने दिया गवर्नमेंट ने, तो उसमें सब डिटेल आपकी स्टोर होती है। अगर आप इंडिविजुअल नहीं है, कोई कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, कोई फर्म है, तो उस केस में आपका सिर्फ नाम रहेगा और इसमें सिर्फ आपकी इनकॉर्पोरेशन की डेट रहेगी और क्यूआर कोड रहेगा। बाकी जो साइनिंग और फोटोज वो नहीं इसमें होंगे।
पैन कार्ड के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो पैन कार्ड के लिए अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको नॉर्मली अपने डेट ऑफ बर्थ का जो डॉक्यूमेंट्स है, फिर आपको अपना एड्रेस प्रूफ का जो डॉक्यूमेंट्स है, इसके साथ साथ आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो वो सब आपको सबमिट करना पड़ता है। बट आप अगर इंडिविजुअल है बट आप एनआरआई भी है, तो एनआरआई के केस में आपको स्पेशल एक अपना जो सर्टिफिकेट जो रहता है एनआरआई, मतलब जो जहाँ पे आप रेजिडेंस है उस कंट्री का आपको एक सर्टिफिकेट भी उसको पैन कार्ड के साथ पैन कार्ड एप्लीकेशन के साथ आपको देना पड़ता है। इन केस ऑफ आप एचयूएफ का देखें तो एचयूएफ के केस में आपको अपना एक एफिडेविट देना पड़ता है कि ये जो मेंबर्स है ये एचयूएफ है, वैसे एक एफिडेविट बना के भी उसके साथ देना पड़ता है। बाकी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जैसे एड्रेस प्रूफ हो गया, वो सब उसमें आपको देना पड़ता है। उसमें जो डिटेल रहती है वो मोस्टली कर्ता की जाती है और एक एफिडेविट उसके साथ जाता है। इसके बाद जो कंपनी अगर रहेगी तो डोमेस्टिक कंपनी रहेगी तो उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा, और बाकी जो नॉर्मल डिटेल डायरेक्टर की डिटेल जो भी एप्लीकेंट डिटेल रहेगा वो उसको देना पड़ेगा। उसके बाद जो कंपनी अगर कंपनी जो है फॉरेन कंपनी है तो उसको जहाँ से जो कंट्री में इनकॉर्पोरेशन हुई है तो वहाँ का उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर एलएलपी ऑफ फर्म है तो एलएलपी फर्म में आपको पार्टनरशिप डीड रहती है, अगर फर्म है तो पार्टनरशिप रहती है, और एलएलपी के टाइम में आपको आरओसी से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो देना पड़ता है स्पेशली फॉर्म के एप्लीकेशन के साथ। और अगर आप फॉरेन कंपनी फॉरेन एलएलपी और फॉरेन फर्म है तो आपको वहाँ का जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको उसके साथ देना पड़ेगा। ट्रस्ट और ट्रस्ट भी रहेंगे तो ट्रस्ट में डीड रहता है, ट्रस्ट डीड रहता है वो देना पड़ता है, और उसके साथ साथ इसमें अगर फॉरेन वाली का ट्रस्ट रहेगी तो उसको वहाँ का जो ट्रस्ट डीड का जो कॉपी रहेगा वो उसको देना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे जैसे ही आपने एप्लीकेशन कर दिया तो 15 टू 30 डेज के अंदर आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाती है। तो 15 टू 30 डेज में आपको एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है और उसका एक कम्युनिकेशन आपको मेल में भी मिलता है, और आपके घर पे वो एक लेटर के साथ आपका पैन कार्ड अलॉट होके आपको प्लास्टिक का जो कार्ड रहता है वो आपको मिल जाता है। इसके बाद अगर आपके पास गलती से कभी कोई एडिशनल पैन कार्ड आपके पास आ गया, जैसे इंडिविजुअल के केस में हो जाता है, जैसे मैरिज के टाइम में लेडीज़ को मतलब डबल पैन कार्ड मतलब होता है, कभी क्या नाम अलग होता है और मैरिज से पहले और मैरिज के बाद अलग हो जाता है, तो उसमें डबल पैन कार्ड बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करने के चक्कर में आपको मतलब कोई डबल पैन कार्ड बन गया, फिर आपने कोई मल्टीपल एप्लीकेशन कर दी गलती से, फिर कुछ लोग फ्रॉडलेंट के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, फ्रॉडलेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। और फिर आपने समझो मतलब मतलब कि कोई भी मिस्टेक से आपको वो डबल पैन कार्ड बन गया, तो उस टाइम में क्या होता है कि आपको जो यूज़ करना है पैन कार्ड नंबर वो आपके पास रखना चाहिए, और बाकी जो दूसरा पैन कार्ड नंबर है वो आपको इनकम टैक्स में जाके आपको उसको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आप सरेंडर नहीं करते तो उसमें 10,000 रुपये की पेनल्टी है और कुछ थोड़े और लीगल कॉन्सिक्वेंस आपको हो सकते हैं। और एक और पॉइंट है जिसमें आप ये है कि मैरिज के बाद जो लेडीज़ लोगों को अपना पैन कार्ड बनाना पड़ता है, तो उसमें आप जरूर ध्यान रखिए कि आप अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो जरूर बनाएं, और वो मैरिज सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका पैन कार्ड उसमें चेंजेस करवाएं। इसके बाद माइनर का पैन कार्ड, माइनर उसको बोलते हैं कि जो जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है, तो 18 साल के नीचे है तो उनके उनके केस में क्या होता है कि आप पैन कार्ड उनकी बना सकते हैं। अभी उनके पैन कार्ड की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कभी कभी आपको बैंक में आपको उनके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई आपको समझो उनके नाम पे समझो आपको कुछ उनकी इनकम कुछ आ रही है, जैसे कोई एक बच्चा है वो चाइल्ड आर्टिस्ट है तो उसकी इनकम आ रही है, तो उस केस में उनके हाथ में वो इनकम मतलब उनके लेने के लिए उनको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में आपको माइनर के लिए भी पैन कार्ड बनवाना पड़ता है। अभी उस टाइम में आपको क्या करना पड़ता है, आपके पेरेंट्स और गार्जियन की डिटेल उसमें जाती है, उसमें गार्जियन पेरेंट का साइन जाता है, ना कि माइनर चाइल्ड का। तो जैसे वो माइनर चाइल्ड अगर समझो 18 ईयर का हो जाता है तो आपको वापस से उस पैन कार्ड में चेंज करना पड़ता है, और फिर बाद में उस चिल्ड्रन का, उस बच्चे का आपको बट उसका फोटोज़ और साइन और सब वो अपडेट करवाना पड़ता है जब वो माइनर से मेजर हो जाता है। उसके बाद फिर आप समझो किसी का डेथ हो गया है तो उस टाइम में आप पैन कार्ड को सरेंडर करना पड़ता है। कुछ टाइम के बाद आप उसमें एप्लीकेशन करके आप उसका पैन कार्ड सरेंडर करा सकते हैं, बट उससे पहले आपको उनके जो जो भी लाइबिलिटी रहेगी, जो भी इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा, वो वहाँ अप टू डेट आपको वो सब पेमेंट करके उसका रिटर्न फाइल करके उसके साथ अपना एक एप्लीकेशन लगा के, और दूसरा आपको उसके साथ उनका डेथ सर्टिफिकेट और जो भी लीगल है रहेगा उसका जो सर्टिफिकेट रहेगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट रहेगा, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ उसको सबमिट करके और उस पैन कार्ड को आप कैंसिल करवा दीजिए। दूसरा और इसमें ये भी एक पॉइंट है कि आप एक से ज़्यादा
मतलब आपको समझो कि सेम नंबर का आपको 2-4 कॉपी चाहिए, तो आप जब 49 ने भरे तो उसमें आप उस फॉर्म के अंदर आप जरूर इसमें अलग मतलब डुप्लीकेट कॉपी मंगा सकते हैं। जैसे इसमें आपको सेम नंबर के लिए आपको 2-4 कार्ड चाहिए, जैसे आपको घर पे रखना है, कोई ऑफिस में रखना है, या किधर भी आपको और एक कॉपी देना मतलब आपके लिए रखना है, ताकि आपको मतलब जरूरत मतलब पड़े तभी आपके हाथ में आ जाए, तो उस टाइम के लिए भी आप डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस जो रहता है, जैसे अभी नॉर्मली के लिए 100 रुपया होता है, तो उसमें वो और एडिशनल चार्जेस आपको लगा के वो आपको डुप्लीकेट कॉपी दे देते हैं। सो इस तरह से पैन कार्ड के आपके बारे में इंफॉर्मेशन है। आप जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए आपके अपने रिलेटिव्स और अपने बच्चों तक, ताकि उनको भी इस पैन कार्ड के बारे में मालूम पड़े कि पैन कार्ड होता क्या है। और इस वीडियो के पार्ट 2 भी आएगा, तो आप जरूर इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रेस बेल आइकॉन, ताकि आपको इस वीडियो का जैसे पार्ट 2 आएगा उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।